अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं अशरफ खान। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं अशरफ प्रॉपर्टीज, और आज आपके लिए ये वीडियो काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाली है, ख़ासकर उन हजरात के लिए जिन्होंने रियल एस्टेट सेक्टर में इन्वेस्टमेंट्स की और इस इरादे से की कि अच्छा प्रॉफिट मिलेगा, और उनको अच्छा प्रॉफिट मिल भी रहा है। मगर साथ ही साथ इलेक्शन हो गए हैं, नई गवर्नमेंट आ गई है, तो नए टैक्सेस भी आएंगे। और इस बार जो है वो FBR की जानिब से एक टैक्स मुतारिफ करवाया गया था आज से 5 मंथ पहले 7E सेक्शन सिस्टम के तहत, जो कि अब जाकर पंजाब के अंदर अप्लीकेबल हो गया है, क्योंकि वो जो है चैलेंज हो गया था 18वीं तरमीम की वजह से। जो है फेडरल कोई भी काम डायरेक्ट जो है वो सूबों के साथ नहीं कर सकती। 18वीं तरमीम में सूबों के पास अख्तियारात है, ये एक बेनिफिट्स है। तो सिंध में अब तक इसकी जो है वो एप्लीकेबल नहीं हुआ, पंजाब में हो चुका है। अब ये टैक्स क्या है, इसको आसान अल्फाजों में अगर मैं समझाऊं, अगर किसी के पास 2.5 करोड़ से अबव की प्रॉपर्टी है, उसकी वैल्यूएशन 2.5 करोड़ से अबव है, फॉर एग्जाम्पल 3 करोड़ रुपए उसकी जो है वो प्रॉपर्टी की प्राइस है, उसमें जो 50 लाख रुपए है उसके ऊपर जो है 2.5% सालाना एनुअली टैक्स लगेगा, जो कि 2-2.5 लाख रुपए बनता है। अगर और आसान अल्फाज में समझाऊं कि अगर किसी के पास 10 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है, ठीक है, और उसमें से 2.5 करोड़ रुपए आप माइनस कर दे, बकाया जो 7.5 करोड़ रुपए बचेगा उसके ऊपर 2.5% सालाना उसको टैक्स पे करना होगा। अगर वो टैक्स नहीं पे करेगा तो उससे जो नुकसान है वो यही है कि उसके अकाउंट्स को फ्रीज कर दिया जाएगा, और फर्दर और भी बहुत से कानूनी नोटिस उसको पहले भिजवाए जाएंगे। मगर ये जो है एप्लीकेबल नहीं है, कहाँ नहीं है, वो खासकर जिन्होंने 1 साल पहले या कुछ माह पहले अगर प्रॉपर्टी खरीदी है उनके ऊपर जो है वो एप्लीकेबल नहीं है। प्लस जो खुद का आपका अपना घर है जहाँ आप रह रहे उस पर एप्लीकेबल नहीं है, या आप किसी प्रॉपर्टी पे बिजनेस कर रहे हैं, आपका शोरूम शॉप्स या आपकी कोई और गोदाम्स वगैरह, तो उसमें ये एप्लीकेबल नहीं है। एग्रीकल्चर लैंड के ऊपर जो है, अगर आपके पास जो है वो एग्रीकल्चर लैंड है, मतलब कि कास्ट के लिए जो आपके पास ज़मीन है आपकी अपनी, उसके ऊपर ये टैक्स एप्लीकेबल नहीं है। मगर ये टैक्स जो है इस वक्त सिर्फ और सिर्फ पंजाब में एप्लीकेबल हो चुका है, वो भी 2.5 करोड़ से अबव की प्रॉपर्टी। अब इससे होने क्या जा रहा है कि सिंध के अंदर, खासकर बैरियर टाउन कराची के अंदर जो है वो कुछ चेंजेस आएंगी। वो ये है कि प्रॉपर्टी की प्राइसेस जो है अब वो थोड़ी सी इंक्रीज होगी, रेंट थोड़ा सा इंक्रीज होगा, क्योंकि प्रॉफिट मार्जिन जब आ रहा है तो उस प्रॉफिट मार्जिन से, फॉर एग्जांपल अगर किसी की कमर्शियल प्रॉपर्टी है जो कि वो उसके इस्तेमाल में नहीं है, उसने ऑलरेडी रेंट आउट की हुई है, तो उसका सालाना उसको अब गवर्नमेंट को भी टैक्स देना है। इट्स मीन्स कि उस प्रॉपर्टी की जो वैल्यूएशन है वो अब इंक्रीज होगी, डिक्रीज नहीं होगी। मगर जो हजरात फाइलों के ऊपर गेम करते हैं कि फाइल्स लेकर रख लेते हैं, प्रॉपर प्रॉपर्टी नहीं होती, ओपन फाइलें रह के रख लेते हैं, उनके लिए बचत है इस टाइम पे अब तक। मगर कहने का मकसद है छोटे रिटेलर हो या बड़े इन्वेस्टर्स हो, उनको अब थोड़ा सा जो है वो टैक्स नेट पे लाने के लिए FBR जो है वो अब कोशिश करेगा, क्योंकि IMF की जो है वो डिमांड है कि आप रियल एस्टेट सेक्टर को भी टैक्स नेट के अंदर लेकर आएँ। तो आए दिन जो मुश्किलात अभी भी वैसी पाकिस्तान के रियल एस्टेट मार्केट के अंदर है, पिछले 2 साल से हम देख रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा जो है वो रियल एस्टेट मार्केट डाउन हुई है पूरे पाकिस्तान में, सिवाय बैरियर टाउन कराची अगर हो, या वो बैरियर टाउन लाहौर हो, या वो DHA हो या DHA लाहौर हो। जितने भी रियल एस्टेट्स के बड़े जाइंट्स हैं इस टाइम पे वो डाउन है। मगर कहने का मकसद ये है कि ये कब तक ऐसा सिलसिला चलता रहेगा और इसकी क्या फ्यूचर में जो है वो असरात आएंगे रियल एस्टेट सेक्टर में, क्योंकि आसान इनकम थी। काफ़ी ज़्यादा लोग पिछले 2 साल पहले, जो 2 साल पहले की जो अगर हम बात करें, तो काफ़ी लोगों ने रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट की और उससे इकोनॉमिक को भी बूस्ट मिला। थोड़ा ही टैक्स मिला गवर्नमेंट को, मगर इकोनॉमिक को बूस्ट मिला। मगर अब हो यह रहा है कि रियल एस्टेट जो है सेक्टर को गवर्नमेंट आए दिन तंग करना शुरू कर चुकी है, टैक्सेस के ऊपर टैक्सेस लगाए जा रहे हैं, तो उससे नुकसान किन का हो रहा है? जो रियल एस्टेट सेक्टर में इन्वेस्टमेंट कर रहे थे वो अपनी इन्वेस्टमेंट रोक चुके हैं। खासकर ओवरसीज इन्वेस्टमेंट ज़्यादा आ रही थी पाकिस्तान के अंदर रियल एस्टेट के थ्रू,
क्योंकि एक ही जरिया है इन्वेस्टमेंट करने का आसान कि आप कोई प्रॉपर्टी लें, उसको होल्ड करें 510 साल और उसमें आपका बेनिफिट मिल जाता है। मगर खासकर इस वीडियो के अंदर मैं एक चीज और कहता जाऊं अपने व्यूवर्स को कि भाई प्रॉपर्टी में फायदा तभी है आपको जब आप उस प्रॉपर्टी को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से लें। कोई भी अगर आपको एरा गेरा अगर कहता है कि आप जो है आज ये फाइल 3-3 लाख रुपए के हिसाब से 10 फाइलें लें, अगले 3 महीने के अंदर काम शुरू होते ही मैं इसको डबल में बेचकर आपको दूंगा, वो आपसे सिरे से फ्रॉड कर रहा है। इसी वीडियो के अंदर मैं आपको गाइड करता चलूं कि भाई अगर आपने फ्रॉड से बचना है, फ्रॉड उन्हीं के साथ होता है। दो ही इंसान है सबसे पहले जो कि अपने किसी जान पहचान वाले के थ्रू इन्वेस्टमेंट करवा देते हैं, और इस टाइम पे 80% लोगों के साथ जो है वो फ्रॉड हुआ है। सिर्फ वही लोग हैं जो मेरी वीडियोस देख रहे होंगे, उन्होंने किसी जान पहचान वाले के साथ ही इन्वेस्टमेंट की, आज वो डूबे हुए। और 70% जो है उन लोगों के साथ भी हुआ है जो इस लालच में आ जाते हैं कि यार आज इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, 6 से 8 महीने के अंदर आपकी प्रॉपर्टी पर काम शुरू होगा, मैं उसको अच्छे दामों में बेचकर आपको प्रॉफिट दिलवाऊंगा। ऐसा हुआ है, मगर वो 20 से 25% लोगों को प्रॉफिट मिला भी है। मगर भाई वो कभी कभी लक चलता है, जैसे कि बेरिया टाउन कराची के अंदर 2020 में लोगों का लक चल रहा था कि आज आपने कोई प्रॉपर्टी ली, 2 महीने बाद उसकी प्राइस 3 लाख 4 लाख 5 लाख ऊपर हो गई। वो एक जेन्युइन काम हो रहा था, मगर अब जाकर वो काम रुक चुका है। तो जब भी अगर आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो 4 से 5 साल फ्लैट्स के अंदर, प्रोजेक्ट्स के अंदर माइंड रखें, क्योंकि उसको बनने में टाइम लगता है।